स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। किसान मोर्चा ने यूपी सरकार के एसआईटी को किया खारिज, रेल रोको आंदोलन की चेतावनी। एक और बड़ी अपडेट, नीतीश की तारीफ के बाद जेडीयू में पप्पू यादव को शामिल होने की अटकलें, कांग्रेस का भी दावा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। करवदा मामले में बीजेपी सांसद पूर्व सीएम के बेटे पर मामला दर्ज, अब तक कुल 93 लोग गिरफ्तार। एक और बड़ी अपडेट, तेज प्रताप यादव ने दिखाए बगावती तेवर, आरजेडी के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर बढ़ाई मुश्किलें। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवा फिर से बंद, नेताओं का आना जाना जारी, धरने पर बैठे सिद्धू। एक और बड़ी अपडेट, मायावती का विपक्ष पर तीखा हमला, बोली बीजेपी कांग्रेस और आप वोटों के लिए जनता से कर रहे हैं हवाई वादे। एक और बड़ी अपडेट, सांसदों विधायकों को बीजेपी की हिदायत, दोबारा न हो लखीमपुर जैसी घटना, विवादित बयानों से बचने को कहा। एक और बड़ी अपडेट, सैन्य वापसी के बाद अमेरिका पहली बार करेगा तालिबान के साथ औपचारिक बातचीत, क्या मिल जाएगी मान्यता। एक और बड़ी अपडेट, केरल हाईकोर्ट ने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर केंद्र को भेजा नोटिस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर किसान मोर्चा ने यूपी सरकार के एसआईटी को किया खारिज, रेल रोको आंदोलन की चेतावनी। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष दल यानी एसआईटी और जांच आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो 18 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी रेल रोको प्रदर्शन का आह्वान करेंगे। बता दें कि किसान मोर्चा 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी को हटाए जाने और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। बता दें कि मोर्चा ने एक बयान में कहा है कि अगर 11 अक्टूबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 18 अक्टूबर को देशव्यापी रेल रोको प्रदर्शन का आह्वान करेंगे। बता दें कि बयान में कहा गया है कि मोर्चा लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी और जांच आयोग को खारिज करता है। मोर्चा ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने और इसकी निगरानी सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किए जाने की मांग की है। चलिए अगली खबर, करवदा मामले में बीजेपी सांसद पूर्व सीएम के बेटे पर मामला दर्ज, अब तक कुल 93 लोग गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के करवदा शहर में मंगलवार को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि करवदा जिले की पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया है कि मंगलवार को शहर में दक्षिण पंथी संगठनों की रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और अन्य पार्टी के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन भाजपा नेताओं ने कथित रूप से रैली में हिस्सा लिया था। बता दें कि जिला प्रशासन ने मंगलवार को रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। चलिए अगली खबर, तेज प्रताप यादव ने दिखाए बगावती तेवर, आरजेडी के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर बढ़ाई मुश्किलें। दरअसल दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में विवाद कम होता नहीं दिख रहा है। बता दें कि आरजेडी के विधानसभा चुनाव में विरोधियों के साथ ही अपने सहयोगी और घर के भीतर से ही चुनौती मिल रही है। बता दें कि रजत के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप यादव को बाहर होने के बाद उनके संगठन छात्र यानी जनशक्ति परिषद ने तारापुर उपचुनाव में संजय कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि तारपुर सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जो सीधे तौर पर आरजेडी के लिए चुनौती है। बता दें कि अब लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज प्रताप यादव की नई गठित संस्था छात्र जनशक्ति परिषद के नेता संजय कुमार ने शुक्रवार को तारापुर विधानसभा से निर्दलीय नामांकन कर चौंका दिया है। चलिए अगली खबर, लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवा फिर से बंद, नेताओं का आना जाना जारी, धरने पर बैठे सिद्धू। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हाल ही में हुई हिंसा के बाद माहौल अब भी गर्माता जा रहा है। विपक्षी नेताओं का लगातार आना जाना जारी है। बता दें कि तनाव बढ़ने के साथ ही लखीमपुर खीरी में एक बार फिर अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। प्रियंका गांधी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी मारे गए किसानों के परिजनों से मिले। विपक्षी दलों के कई नेता भी लखीमपुर खीरी में पीड़ितों से मिल चुके हैं। बता दें कि लखीमपुर खीरी में शुक्रवार देर शाम को फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी। वहीं इससे पहले भी इंटरनेट बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में बहाल कर दिया गया था। शुक्रवार देर शाम को फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। चलिए अगली खबर, मायावती का विपक्ष पर तीखा हमला, बोली बीजेपी कांग्रेस और आप वोटों के लिए जनता से कर रही है हवाई वादे।
दरअसल दोस्तों, बसपा प्रमुख ने कहा है कि बीजेपी, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वोटों के लिए जनता से वादे कर रही हैं जो कि हवाई हैं, उनमें रत्ती भर भी दम नहीं है। विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र में प्रलोभन भरे चुनावी वादे करने वाली हैं। बता दें कि मायावती ने कहा है कि हमारी सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर यहां के गरीब और बेरोजगार नौजवानों की रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराने पर होगा। इस बार यही हमारी पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा भी होगा। केंद्र और राज्य की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। चलिए अगली खबर। सांसदों विधायकों को बीजेपी की हिदायत, दोबारा न हो लखीमपुर जैसी घटना, विवादित बयान देने से बचें। दरअसल दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर घिरी भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को अपने सभी सांसदों और विधायकों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके क्षेत्र में इस तरह की फिर कोई घटना न हो। इस मामले से अवगत एक नेता ने यह भी जानकारी दी कि पार्टी नेताओं को विवादित बयानों से भी बचने की हिदायत दी गई है। लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टोनी भी इस बैठक में मौजूद थे। बता दें कि टोनी के बेटे को ही हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया है। बता दें कि मध्य यूपी में पड़ने वाले अवध क्षेत्र के सांसद और विधायकों की बैठक के दौरान पार्टी ने ये चेतावनी जारी की कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए ये बैठक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई। चलिए अगली खबर। अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद अमेरिका पहली बार करेगा तालिबान के साथ औपचारिक बातचीत, क्या मिल सकती है मान्यता। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद अमेरिका पहली बार तालिबान से बातचीत करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोहा में शनिवार और रविवार को अमेरिकी डेलीगेशन और तालिबान के नेताओं के बीच अहम मुलाकात होगी। इस दौरान अमेरिकी डेलीगेशन तालिबान पर अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव बनाएगा। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं के अधिकार और समझौते के तहत अपनी जमीन का किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल न करने का भी दबाव तालिबान के ऊपर बनाया जाएगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मुलाकात का ये उद्देश्य नहीं है कि अमेरिका तालिबान को मान्यता देने जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि तालिबान को मान्यता उसकी सरकार के कामकाज को देखते हुए मिलेगी। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि इस मुलाकात का अहम उद्देश्य अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी और अन्य विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकासी की योजना तैयार करना है। बताया कि डेलीगेशन इसी मुद्दे को तालिबानी नेताओं के सामने जोरों शोर से रखेगा। चलिए अगली खबर। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। दरअसल दोस्तों, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ शुक्रवार को लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही डीसी को राष्ट्रपति के नाम पर मांग पत्र देकर उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। चलिए अगली खबर। किसान नेता का बड़ा बयान, बोले लखीमपुर हिंसा पहले से रची गई साजिश का हिस्सा, हमलावरों ने किसानों को आतंकित करने की कोशिश। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और मंत्री के बेटे के बीच टकराव के बाद हुई हिंसक घटना में 8 लोगों की मौत से प्रदेश भर में बवाल मच रहा है। अब किसान नेता दर्शन पाल ने लखीमपुर हिंसा को सोची समझी और पहले से रची गई साजिश बताया है।